student, this is NK Arya और today's topic is section formula exercise 7.2 10th class। ठीक है जी, तो 10th क्लास में सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे आज, जिसमें आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना सेक्शन फार्मूला। क्या टॉपिक रहेगा? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कहाँ यूज़ करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, वो समझने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक आपका रहेगा, क्या टॉपिक आज आपका? सेक्शन फार्मूला। क्या टॉपिक रहेगा आपका? कंप्लीट ब्लर हो गया, ठीक है। आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। तो क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? सेक्शन फार्मूला। थोड़ी सी दिक्कत आ रही वीडियो में, बीच में क्या होता है, ब्लर होता है। क्या होता है बीच में? कोई नहीं, ये 5-7 सेकंड की दिक्कत है स्टार्टिंग में जब वीडियो बनती है, तब उसके बाद वीडियो अपने आप ओके हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको। तो क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? सेक्शन फार्मूला। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? सेक्शन फार्मूले का मतलब होता है किसी पार्ट को किसी रेशो में डिवाइड करना, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है आपको 2 पॉइंट गिवन हो। कितने पॉइंट गिवन हो? पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए हम लेट करेंगे x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या लेट करेंगे? x2 और, ठीक है जी, ओके। कोई थर्ड पॉइंट मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि बीच में मिलेगा, तो कहीं भी मिल सकता है। उस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं x और y। ये इसको आप x3 y3 जो आपका मन करे वो आप लेट कर सकते हैं। ये किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इस रेशियो को हम लेके चलते हैं m/n। मैथ के अंदर आपको क्या मिलेगा? m1 m2 या n1 n2 या k1 k2। अगर आपका मन करता है कि आप बुक के हिसाब से लेट, देखो 2 वेरिएबल ही है, कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। m और n लेके चलोगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। m1 m2 लेके चलोगे वो आपकी इच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, इसका बिल्कुल डायरेक्ट मेथड कैसे निकालते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन 2 टाइप से बन सकता है, और उस 2 टाइप्स में क्या होता है कि हमें कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। हमें क्या चीज़ करनी होती है? कोई फाइंड आउट। तो फाइंड आउट में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? आपके 2 पॉइंट गिवन मिलेंगे, आपको या तो सी पॉइंट दिया मिलेगा, आपको रेशियो फाइंड आउट करना मिलेगा, या फिर आपको रेशियो दिया मिलेगा, आपको पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ गए जी? इन दोनों में से किसी एक चीज़ को आप फाइंड आउट करोगे। जब आप 10th क्लास को कंप्लीट करके आगे चलोगे तो आगे आपसे इनकी बजाय हो सकते हैं दोनों ही गिवन दे दे और आपसे पॉइंट पूछ ले तीसरा। समझ गए जी? आई समझ में? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ए बी सी तीनों पॉइंट दे दे और इनको कोलिनियर प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए? इनको कोलिनियर। यानी आपसे कितने टाइप से वो आपके आईक्यू को टेस्ट कर सकता है, आपके माइंड को टेस्ट कर सकता है। लेकिन जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कितने मिल सकते हैं? आपको फर्स्ट हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, या तो हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, या पॉइंट गिवन है तो क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। पहले इन क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद लेवल को बढ़ाएंगे और डीपली और अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है जी। एक बार कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, एक चीज और है, जो पॉइंट होता है वो 2 टाइप से डिवाइड करता है। कितने टाइप से डिवाइड करता है? 2। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। लेकिन आपका जो 10th क्लास में है सिर्फ आप किसको डिस्कस करोगे? इंटरनल को। लेकिन जैसे आप +1 क्लास में जाओगे वहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिलेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा बता देंगे कि कितना अंतर है। फॉर्मूले के अंदर सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। इंटरनल में सारे साइन किसके होते हैं? प्लस के। एक्सटर्नल में सारे साइन किसके होते हैं? माइनस के। कैसे करते हैं? देखो, हम x फाइंड आउट करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे? y। तो x फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, m की उस साइड n की इस साइड। इस m और n की जगह पे आपको क्या मिलेगा? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसकी जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ इस टाइप से आपको वैल्यू मिल सकती है। तो जैसे आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? x फाइंड आउट करेंगे, m की मल्टीप्लाई होगी उस साइड और n की मल्टीप्लाई होगी इस साइड। x फाइंड आउट करते हो तो x का यूज करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे तो y का यूज करेंगे। कैसे?
m की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x2 के साथ, m की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x2 के साथ, प्लस में n की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x1 के साथ, नीचे इन दोनों का प्लस, m प्लस n। जब हमने x फाइंड आउट किया तो किसका यूज़ किया हमने, x का। अब y फाइंड आउट करो तो किसका यूज करोगे, y का। m की मल्टीप्लाई किससे करोगे उस साइड, y2 के साथ, प्लस में n की मल्टीप्लाई किससे करोगे, और नीचे दोनों का सम। ये है इंटरनल डिवीजन के अंदर, किसके अंदर है ये, इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या करना है, ये दोनों साइन किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को, इस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन और रेशियो निकालना है, तो रेशियो को k/1 लेके चलते हैं। k/1 ही क्यों लेके चलते हैं, आप बहुत सारी जगह आपको मिलेगा कि यही पैटर्न होता है, यही पैटर्न होता है। पैटर्न नहीं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे इसका, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के पास पहुंचेंगे, वहाँ हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जब रेशियो निकालेंगे तब मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा कि ऐसे ही क्वेश्चन क्यों करना होता है, इसका कारण क्या है। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फैक्ट के ऊपर बात करोगे, आप प्रूफ के ऊपर बात करोगे, आप लॉजिक के ऊपर बात करोगे। समझ गए जी। एक बार इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्या सभी को याद है, हमें इन सभी की जगह पे, इन सभी पॉइंट्स की जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। x1 y1 की जगह भी वैल्यू मिलेगी, इसकी जगह भी, सभी वैल्यू मिलेगी। अपने को कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकली आंसर निकालना है। कोई दिक्कत किसी को। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन करें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे दिया इसने बोल दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड इन द रेशियो 2:3। तो एक बार मैं इसका फिगर बना देता हूँ। ये पॉइंट हमने लेट कर लिया ए, माइनस का 1 और 7 है क्या। बी पॉइंट कितना है, 4 और माइनस के 3। सी हमने पॉइंट लेट कर लिया जो हमें फाइंड आउट करना है, और किस रेशियो में डिवाइड करता है ये, 2:3। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यही है, यही स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ आप स्टार्टिंग में लिख देना कि लेट पॉइंट ए, ठीक है, बी कितना है 4 माइनस 3, ठीक है। लेट सी बी द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए बी इन रेशियो 2:3। समझ गए जी। तो हमें ये यूज़ करना है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इसमें। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे सेक्शन फॉर्मूला के ऐसे ही करने हैं। यूजिंग सेक्शन, ठीक है भाई। x की वैल्यू निकालेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, y। हाँ जी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, ठीक है। प्लस में 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, -1 से, और नीचे इन दोनों का सम। When we find x we use x, ठीक है भाई। जब हम x को फाइंड आउट करते हैं तो किसका यूज़ करेंगे, x का यूज़ करेंगे। जब y को यूज़ करेंगे तो y निकालेंगे तो y का यूज़ करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -3 से, और 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 7 से, और नीचे समझने में कोई दिक्कत किसी को। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा ये 8 - 3 बाई में 5, कितना बनेगा ये 5 बाई में 5। कैंसिल आउट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 1। इधर y निकालोगे, -6 प्लस के 21। कोई दिक्कत किसी को। तो जो C पॉइंट था अपने पास x और y, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 और 3। ईजी है, कोई दिक्कत किसी को, कर लोगे, पक्की बात है। आगे चलें, रिपीट करवाना है क्या, नहीं करवाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालने हैं। 2 पॉइंट दे दिए, उनको ट्राइसेक्ट करता है। क्या करता है ये, ट्राइसेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, आप गिवन पॉइंट वगैरह लिख लेना, ठीक है, और स्टेटमेंट लिख लेना कि लेट
एक बार फिगर देख लो, फिगर से समझ में आ जाएगा आपको। मान लो ये हमने पॉइंट लेट कर लिया ए, पहला पॉइंट क्या है 4 -1, बी कितना है और 3। इसको ट्राइसेक्ट करना अपने को, क्या करना है इसको, बाइसेक्ट का मतलब समझते, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। किस में, ट्राइसेक्ट का मतलब, वेरी गुड, कितने पॉइंट में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट हमने लेट पी कर लिया, एक पॉइंट हमने क्यू, तो ये बनेगा 1:1, ये मतलब हो गई, तीनों क्या हो गए, इक्वल पार्ट में हो गए। अब हमें एक बार पी फाइंड आउट करना और एक बार क्यू। इस फिगर को 3 बार बनाएंगे हम, एक बार तो बना दिया, 2 टाइम्स और बनाएंगे, एक बार पी निकालेंगे, एक बार क्यू। मैं आपको दोनों में से एक फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, या तो पी या क्यू, एक आपको निकालना है, ये आपका काम है, ठीक है जी। तो एक बार कोशिश करते हैं, देखो इस फिगर को हम दोबारा से यूज़ करेंगे। ऐसे हमने इसी पॉइंट को लिखा ए, कितना है ये 4 और -1, ये पॉइंट लिख दिया हमने बी, -2 और -3। एक बार हमने लेट कर लिया कि हम पी फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, पी। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने एक्स और वाई। आप ईमानदारी से बताना पी के इस साइड कितना रेशो है 1, और उस साइड कितना रेशो है 1 और 1 कितने हो गए 2। समझ गए जी। व्हेन वी फाइंड आउट द क्यू, जब हम क्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस साइड तो कितना होगा 1, इस साइड कितना होगा 2। समझ गए, बस यही चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ये किसका यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूले का। लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा ध्यान रहे, पहले लिखना है गिवन पॉइंट ए एंड बी, लेट पी एंड क्यू आर द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए बी इन ट्राइसेक्शन। ठीक है भैया, किस में डिवाइड करती है इसको, ट्राइसेक्ट करती है इसको, क्या डिवाइड करती है, ट्राइसेक्ट। तो x फाइंड आउट करेंगे जी हम, तो कैसे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी। बताओ भाई कौन बताएगा, क्या नाम है, नाम क्या, अनूप, अनूप बताओ 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, -2 से, और इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, किससे करोगे, और नीचे कितना बनेगा ये, -2 प्लस के 8 बाई में 3, 6 बाई कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी। कोई दिक्कत किसी को, जोगिंदर समझ में आ रहा है तेरे को, उधर पंकज, हाँ जी y फाइंड आउट करेंगे। तो पंकज तू ही बता फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे करेगा, वेरी गुड, 1 की किससे, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई किससे करेगा, -1 से, और नीचे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 -2 बाई में, समझ गए, वैल्यू आ गई। सिमिलरली इस क्वेश्चन को करना है किसके लिए, क्यू के लिए। वैन यहाँ क्यू लेके चलोगे नहीं, अपोजिट हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, इधर 2 उधर 1, 2:1, ठीक है, सोल्व कर दोगे, समझ में आ गया। चलो जी रिपीट करवाना है क्या। थर्ड क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना, कोई नहीं वैसे ही दिया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, फिगर आउट दे रखा है, ये क्लासरूम एक्टिविटी है, वैसे बैठ के सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो, इसको समझ लेना, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4th क्वेश्चन में रेशो निकालना, अभी समझने वाली बात है। अभी अपने को क्या मिलते थे, रेशो मिलता था, पॉइंट निकालते थे। अब आपको पॉइंट गिवन है, रेशो निकालना, ठीक है। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें बताएंगे, एक तो रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अभी तो ब्लर नहीं हो रहा बीच में, अभी ठीक चल रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग की दिक्कत रहती है, तब तक कैमरा क्या करता है, एडजस्ट करता है, ऑटो मोड पे होता है, ठीक है। 4th क्वेश्चन आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3 and 10 and 6 and -8 डिवाइडेड बाई अ पॉइंट -1 and 6, ठीक है। आपको अब की बार 3 पॉइंट्स दे दिए, रेशियो फाइंड आउट करना है, उससे पहले स्टेटमेंट लिख देना थोड़ी सी, ठीक है भाई, यही स्टेटमेंट लिख देना। तो 4th क्वेश्चन में आप लिखोगे, अपने को 2 पॉइंट गिवन है, लेट पहला पॉइंट हमने मान लिया ए, पॉइंट बोलोगे एक बार क्या दे दिया, -3 10 6
-8 और सी पॉइंट है जो डिवाइड करता है, -1 सही लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो फाइंड आउट करना है, आप लिखोगे लेट गिवन ए क्या है -3 और 10, बी क्या है, 6 ठीक है, सी -1 विच डिवाइडेड ए बी, ठीक है भाई। लेट द रेशो के रेशो 1, हाँ भाई क्या लेके चलोगे, के रेशो 1 क्यों लेंगे, अनूप वहाँ से वो देना, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई इसमें, C अपना एक पॉइंट है विच डिवाइड ए बी इन रेशो के रेशो 1। इसका प्रूफ देख लेना भाई, चीज़ तो बहुत छोटी है, पता लगने के बाद आप भी बोलोगे सर इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जितनी आप बोल रहे थे। हाँ मैं मानता हूँ इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये इतनी छोटी बात है कि बताई नहीं जाती, समझ गए मेरे को। ये इतनी छोटी सी बात है कि के रेशो 1 ही क्यों लेके चलते हैं। आप बोलोगे सर आप तो डबल मीनिंग बात कर रहे हो, आप लेके चले थे m रेशो n जब आपका मन किया, अभी आपने ले लिया के रेशो 1। तो आपको बताने की बात ये छोटी सी, यहाँ पर भी m रेशो n लेके ही चलते हैं। क्या लेके चलते हैं m रेशो को, m रेशो n। यहाँ बताता हूँ मैं आपको, m रेशो n लेके चलोगे वैन इसको हम सोल्व करेंगे नहीं तो m और n थोड़ी सी लंबा पैटर्न हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन इस पैटर्न को छोटा बनाने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, n को इधर ले आए हम, m/n रेशो, उधर क्या बचेगा, और थोड़ी देर के लिए इसको लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया इसको हमने, k, तो क्या बन गया ये, बाद में इस k की वैल्यू निकलेगी, हो सकता है इसकी वैल्यू 2/7 आ जाए। क्या आ जाए इसकी 2 बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2/7, m और n की वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है इस k की वैल्यू 1 आ जाए, 1/1, तो m की वैल्यू भी 1 होगी और n की वैल्यू भी 1 होगी। समझ गए जी, k रेशो 1 क्यों लेके चलते हैं। अगर जिसको डायरेक्ट समझना है कि क्या रेशो लेके चलना है तो आप एक ही चीज़ याद रखो, k रेशो 1 लेके चलोगे। लेकिन किसी को प्रूफ के साथ याद रखना है, रीज़न के साथ याद रखना है कि चीज़ दोनों सेम ही होती है, बाद में वही k की वैल्यू निकल आएगी, उस k की वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास m और n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो आप कभी भी जब आप रेशो फाइंड आउट करो तो क्या लेके चलोगे, यहाँ k रेशो 1 लेके चलोगे। ठीक है जी, अब k की वैल्यू निकालनी तो रेशो निकल आएगा अपना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये बताओ, ये पॉइंट निकालते थे हम स्टार्टिंग में x, और ये कौन सा था y। हम ये पॉइंट निकालते थे -1 इक्वल है, कैसे मल्टीप्लाई होती थी, क्रॉस मल्टीप्लाई होती थी, यही बात है। तो k की मल्टीप्लाई किससे करते थे हम, 6 से, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई किससे करते थे हम, और नीचे क्या करते थे इन दोनों का सम। ठीक है, एक बार इस पोर्शन को सोल्व करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू में k + 1, उधर कितना है ये 6k - 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे -k -1, 6k - 3। अब एक काम करते हैं भाई, k वाले एक साइड और बाकी सब एक साइड, तो -1 + 3 हो जाएगा, उधर 6k + k, कितने बचेंगे ये 2 = 7k, इसके डिवाइड में चला जाएगा ये, तो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं 2 = 7k, डिवाइड में आएगा तो क्या बनेगा 2/7, k की वैल्यू आ गई अपने पास। रेशियो क्या था अपने पास, k रेशो 1, k की वैल्यू रख दी हमने 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7, ये आपका रेशियो निकला है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने एक ही पॉइंट यूज़ किया, अगर हम दूसरा पॉइंट यूज़ करें, आप सेकंड पॉइंट यूज़ कर सकते हो, 6 = वही करोगे y वाला पोर्शन, उससे भी k की वैल्यू सेम आएगी, उससे भी क्या आएगी k की वैल्यू सेम। समझ गए मेरे को। ठीक है, तो यानी कि जब आपको रेशियो फाइंड आउट करना तो आप एक ही पॉइंट से काम चल जाएगा, या तो आप पहले का यूज़ करोगे या दूसरे का यूज़ करोगे। क्वेश्चन ईजी है, दोबारा से समझ लो एक बार। 2 पॉइंट गिवन है a और b, इसको मिलाने के बाद एक लाइन बनती है जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, उसको एक थर्ड पॉइंट c डिवाइड करता है, उस पॉइंट की वैल्यू दे दी -1 और 6। रेशियो फाइंड आउट करना तो रेशियो क्या लेके चलोगे, k रेशो 1।
तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे पहले पॉइंट का, -1 इक्वल है क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, किसकी वैल्यू निकलेगी अपने पास, के की, किसकी वैल्यू निकलेगी। इसी क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते थे, 6 लेके चलोगे तब भी के की वैल्यू यही निकलेगी, हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपका रेशियो आता पॉजिटिव तो इंटरनल डिवीजन है, नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नल डिवीजन आपका। समझ गए जी, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये K/1 ही क्यों लेके चलते, ये भी पता चल गया नहीं, तो ध्यान रखना इस बात को। वैसे आपसे पूछा जा सकता है अगर कोई टीचर पूछेगा तो कभी। 5th क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने, फाइंड द रेशियो। इसमें भी क्या निकालना है, रेशियो। क्या लेके चलोगे रेशियो को, K/1। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया गया है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सारी वैल्यू भी निकालनी है। तो 5th क्वेश्चन में आप लिखोगे गिवन ए बी, पॉइंट ए बोलो क्या अपने पास 1 और -5, बी कितना है, देखो एक बात है, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड करती है, तो आप कैसे भी लेके एक एक्स एक्सिस ले लोगे। क्या ले लिया हमने, ये एक्स एक्सिस। अब देखो दिमाग में दिक्कत क्या होगी दिक्कत ये होगी, आपको आदत है ये वाली क्या एक्स एक्सिस है और ये वाली क्या है, ठीक है नहीं, आपको ऐसी आदत पड़ी हुई है भाई लेट ही करना है। अब हमें क्या करना पड़ता है, अदरवाइज एक्स एक्सिस ऐसे लेते, पॉइंट ऐसे लेते, फिर क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत देता है आपको। ठीक है, बस बात ये ध्यान रखना, ये वाली एक्स एक्सिस है तो अगर मैं यहाँ कोई भी पॉइंट लूँगा, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या होता है अनुज, एक्स, वेरी गुड, एक्स की वैल्यू तो एक्स होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, ये जो पॉइंट है बस ये ध्यान रखना, ये पॉइंट किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है ये, एक्स, ठीक है नहीं भाई। एक्चुअल में इसका चित्र ऐसे बनेगा ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है, दो पॉइंट को ऐसे मान लिया हमने, ये वाई एक्सिस मान लिया, तो ग्राफ में इन पॉइंटों को लेंगे हम, एक्स का मान 1 है, वाई की वैल्यू -5 है, एक्स की वैल्यू 1 होगी इधर और ये -5 लगोगी, यहाँ पॉइंट बनेगा ये अपना 1 और -5, ए पॉइंट। बी पॉइंट कितना है, एक्स की वैल्यू -4, वाई की पॉजिटिव है, तो -4 + 5 कुछ यहाँ बनेगा ये पॉइंट अपने पास बी। ठीक है जी, क्या पॉइंट होगा ये, -4 और 5, इनको मिलाने के बाद इसको एक पॉइंट यहाँ डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस यहाँ डिवाइड करती है, तो यहाँ डिवाइड करती है, अगर मैं यहाँ सी पॉइंट लूँगा तो क्या बनेगा ये एक्स और 0। एक तो हमें ये वैल्यू निकालनी है और एक हमें रेशो निकालना है, तो जहाँ भी डिवाइड करें तो क्या लेके चलेंगे इसको, K/1। इसका एक्चुअल फिगर तो ऐसे बनेगा, लेकिन ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा और आपका दिमाग एकदम से क्यों भाई, ऐसे आदत तो है नहीं। ठीक है, वही रखा नीचे, समझ गए। तो दो पॉइंट ऐसे है, उन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, समझ गए जी। ये इसका एक्चुअल फिगर है, क्या है ये इसका एक्चुअल फिगर है, लेकिन इसको हमने ऐसे बना दिया सीधा ताकि क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आ जाए। तो एक्स एक्सिस ने ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया एक्स और 0, तो फिगर और रेशियो क्या बनेगा ये K/1। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें निकालनी है, एक आपको फाइंड आउट करना रेशियो के की वैल्यू और एक निकालना एक्स अपने को, समझ गए जी। किसका यूज करेंगे हम इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। किसका यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार इसका यूज करते हैं भाई, x = ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे, k की मल्टीप्लाई किससे करोगे और 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, और नीचे देखो जी ऐसा है, या तो हमें x का पता होना चाहिए, x पुट कर दें k निकलेगा, या फिर हमें k की वैल्यू पता हो x निकलेगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप यहीं रोको, देखो अगर मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन करता तो मैं पहले इसका यूज़ करता क्योंकि वहाँ से k की वैल्यू निकलेगी, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आपके हिसाब से करवाने लग रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करोगे तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आएगी। तो आपका क्वेश्चन यहाँ रुकेगा एक बार, क्योंकि आपके पास दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं है और वैल्यू फाइंड आउट करनी दो, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप यहाँ रोकोगे, फिर हम दूसरा यूज़ करेंगे, x की वैल्यू निकाल दी, अब 0 की ओर निकालेंगे, 0 = ऐसे मल्टीप्लाई होगी, k की मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे
-5 से, नीचे इन दोनों का सम k + 1। कोई दिक्कत किसी को? इसके नीचे 1 मान सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इधर तो 0 इंटू में k + 1, उधर कितना है ये 5k - के 5, 1 से मल्टीप्लाई करो वही बचेगा। 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0 = 5k - 5, ये माइनस का 5 इधर आ गया, प्लस का 5 है ना। k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू कितनी आ गई? तो अपना रेशो था k/1, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1, 1/1, 1/1। तो अपने पास रेशो तो आ गया। इस k की वैल्यू यहाँ रख देंगे। एक तो इसने पूछा था रेशो तो निकला है अपना। k की वैल्यू पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। k की वैल्यू 1 - 4, 1 × 1, बाई में 1 प्लस माइनस का 4 प्लस का 1, बाई में कितना है ये 2, बाई में कितना है ये, तो कितना बनेगा ये माइनस का 3/2। तो जो अपने पास सी पॉइंट था x और 0, वो क्या बनेगा अपने पास माइनस का 3/2 और 0। समझ गए? इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ ले, बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी आपकी। क्या है ये? आपके पास 2 पॉइंट्स है। कितने हैं? 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के बाद क्या बनता है अपने पास? एक लाइन सेगमेंट। क्या बनता है अपने पास? इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया गया है। आप पूछोगे सर क्या एग्जाम में ये फिगर बनाना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। आपसे ऐसा नहीं बोला गया कि आप फिगर बनाओ। हाँ ऐसा है, अगर आप फिगर बना लेते हो तो आपके गलती होने के जो चांस है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0% हो जाती है। फिगर बनने के बाद आपसे दिक्कत नहीं होती। ये मैंने बनाया, इसका एक्चुअल फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर इसमें हम पॉइंट लिखें नहीं 1 2 3 4 ऐसे माइनस प्लस के लिखें तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ए और बी को मिलाने के बाद ये इसको डिवाइड करती है। हमें रेशो निकालना था, ठीक है जी। तो क्या कर दिया हमने, इसको फिगर को सीधा बना दिया। इधर ए लिख दिया, उधर बी लिख दिया, एक्स एक्सिस यहाँ लिखा दिया हमने, ठीक है जी। रेशो क्या लेके चल पड़े हम? k/1। सी पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना था। समझ गए जी? कोई दिक्कत किसी को? तो x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी, y क्या होगा 0। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। एक बार इसको लेके चलेंगे और एक बार दूसरे को लेके चलेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी, रेशियो आ गया। k की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? x। ठीक है जी, इस टाइप से कर सकते हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को? तो ये वाला पोर्शन करना है और इसके बाद इसका हाफ पोर्शन किस में मिलेगा आपको? नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो कंप्लीट एक्सरसाइज मिलेगी, सारा का सारा काम आपको। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है जी।